नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, अगर आपके पति पत्नी का तालमेल ठीक नहीं है, अगर आपका दाम्पतिक जीवन बहुत बेहतर नहीं है, अगर आपका पारिवारिक जीवन में बहुत अस्त व्यस्त हो रही हैं चीजें, अगर आपके अपने पति पत्नी का संबंध बहुत अतिशय खराब होता जा रहा है, अगर आपके दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है, या किसी भी वजह से, परिवार वालों की वजह से, या किसी दोस्तों की वजह से, या किसी भी बड़े कारण के चक्कर में, या छोटा कारण ही सही, जिसकी वजह से आपका दाम्पतिक जीवन बिगड़ रहा है। पति पत्नी दो जिस्म एक जान है। पति पत्नी परस्पर चलने वाली गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसमें से एक भी ना हो तो दिक्कत है। पति पत्नी दोनों उस प्रकार से हैं जैसे कहते हैं बर दुल्हन बैठे एक आसन, एक ही आसन पर, एक ही जैसे एक ही व्यवस्थाओं पर। पति पत्नी को इतनी बड़ी उपमा दी गई है कि शरीर का आधा अंग पत्नी का और आधा अंग पति का है। अर्धांगिनी है वो तुम्हारे अर्धांग है, ऐसा बोलते हैं। पति और पत्नी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दिन और रात, सुख और दुख। एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं चलता, एक दूसरे के बगैर कोई चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। पति पत्नी का जीवन बिल्कुल उस प्रकार से है कि एक दूसरे की वजह से सब कुछ त्याग देते हैं। एक दूसरे के जैसा नेचर, खाना पीना, उठना बैठना, कितनी सारी चीजें एक जैसी करने लग जाते हैं। दोनों परिपक्व लोग अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग बैकग्राउंड से आकर के एक पटल पर काम करें, एक पटल पर रहने लग जाएं और जीवन पूरा वैसे ही निपटाएं, वैसे ही कंप्लीट करें। इसका नाम विवाह है और दाम्पतिक जीवन है। इसमें जब कोई बाधा आती है, इसमें जब कोई संकट आता है, इसमें जब कोई तकलीफ आती है, तो ये हृदय विदारक शायद सिचुएशन क्रिएट करती है। दुनिया में सब चीज का हल है, हर बीमारी की दवाई है। ये एक ऐसी तकलीफ है कि बहुत बार इसका कोई इलाज नहीं मिल पाता। आसपास के लोग, समझाने वाले भी ऐसी बातें समझाते जो संभव नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। कभी लोक लाज की वजह से, कभी सामाजिक गतिविधियों की वजह से, कभी पारिवारिक दबाव की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे कष्ट उठा रहे हैं या ऐसे कष्ट को सहन करने के लिए बाध्य हैं जो बहुत मुश्किल है। उन सारी की सारी व्यवस्थाओं को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी कहती है, ज्योतिष कहती है कि कुंडली के 7th हाउस से देखते हैं ये सब कुछ। कुंडली का एक पूरा कंप्लीट चक्र बनता है जिसको नवमांश बोलते हैं। नवमांश की गणना से आप दाम्पतिक जीवन की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हाथ की लकीरों में छोटी वाली उंगली जहां से समाप्त होती, वहां पर एक लाइन ऊपर की ओर, हथेली की ओर जाती है। उस लाइन को देख करके भी वैवाहिक स्थितियों को समझा जाता है। ये लाइन अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हो, बहुत ज्यादा हाथ पे चढ़ रही हो, ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता। ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि विवाह की चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। बहुत बार देखा गया है ऐसा। अगर आपके जीवन में कुंडली में सप्तमे सपने से 4, 8, 12 में या 6 में बैठा हो, पापक ग्रहों के साथ युक्त हो, उनकी अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर न्यूनांतर दशाओं में युक्त हो, और नवमांश और लग्नेश का आपस में परस्पर योग अच्छा न बनता हो, ऐसी कंडीशन में स्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं। कंडीशन यहां तक खराब हो जाती है समटाइम कि दो संबंध आपस में संबंध विच्छेद के लिए चल पड़ते हैं। परिस्थितियां यहां तक खड़ी हो जाती हैं कि दो लोग एक न होकर के अनेक या अलग होने की तरफ बढ़ चलते हैं। तलाक शायद वो शब्द है जो एक मधुरमय जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने का नाम है। अब इसमें अतिशय और थोड़ी सी विषमता तब बढ़ जाती है जब एक कोई तलाक न चाहता और कोई एक ही तलाक चाह रहा हो। ऐसी कंडीशन में क्या करे वो व्यक्ति जिसको हमने सर्वस्व माना, जिसको कंप्लीट सब कुछ समझ लिया, वो व्यक्ति आज हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है, हमारा मुंह नहीं देखना चाहता। इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना ज्यादा कटुता, किस वजह से? क्या कारण है इस कटुता का?
इस कटुता का कारण है तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट, तुम्हारा अपना कार्मिक व्यवस्थाएं, जिसका प्रतिफल है ये। क्योंकि कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, जो भी तुम कर्म शुभ और अशुभ करते हो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। कभी तुम्हें वो बात मालूम है और कभी तुम्हें नहीं मालूम, कभी तुम उस बात का संज्ञान करते हो और कभी नहीं करते हो। हमारे पास बात करने के बाद तो अनेकों बार लोग कहते हैं कि आपने मुझे वो आईना दिखाया है जो मैंने कभी नहीं देखा था, आपने मेरे सामने वो सारी चीजें रख दी जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, मैंने इस बारे में तो कभी चिंतन ही नहीं किया था। ये भी सबको कुछ हो सकता है। जब तक तुम्हें कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलता तब तक तुम्हें समझ नहीं आता गड़बड़ कहां है, और बहुत बार रास्ता बताने के बाद भी उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो चलो जल्दी से उपाय की ओर चलते हैं। आज के उपाय में सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का आधा आधा शरीर की फोटो रख करके पूजा करने से दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। प्रदोष का व्रत करने से आपका दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। एक और महत्वपूर्ण गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से ठीक होता है। एक मंत्र है, ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, इसका जाप करने से ठीक होता है। ये सब सामान्य और अच्छे उपाय हैं। आज का जो वास्तविक और रियल उपाय है उसको बता रहा हूं। अपनी छोटी वाली उंगली के नीचे ये जो पोर्शन है बुद्ध पर्वत का, नीचे वाले साइड में, यहां पर केसर और हल्दी निरंतर लगाते रहने से दाम्पतिक जीवन ठीक हो जाता है। यहां और बचे हुए पोर्शन को नाभि में एक साथ लगा लेने से पूरी तरह से दाम्पतिक जीवन ठीक हो जाता है। पानी पीजिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, ये सबसे बड़ी परंपरा है। इसका निर्वहन कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो। कोई भी उपाय काम नहीं करता, काम करता है गुरु का आदेश। मैंने कई बार बताया है ना तुमको। कितने ऐसे ऋषि संत थे पहले, वो सबको बोलते थे जाओ फलाना मंदिर, जाओ ओम नमः शिवाय करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ओम नमः शिवाय से ही बच्चा, ओम नमः शिवाय होने से ही शादी, ओम नमः शिवाय होने से ही शिक्षा, ओम नमः शिवाय होने से व्यापार, ओम नमः शिवाय होने से नौकरी। अगर वो ओम नमः शिवाय कोई एक ही काम करता होता तो सोचो, जो बिजनेस कर रहा था उसको नौकरी करनी पड़ जाए तो कितनी तकलीफ की बात है। इसकी शादी होनी है, उसका पहले ही बच्चा हो जाए तो कहने का सीधा मतलब यह है कि ओम नमः शिवाय काम नहीं कर रहा है, काम कर रही है गुरु की शक्ति और गुरु का आदेश। गुरु ने, तुम गए किसी के पास और उन्होंने कहा कि भाई जाओ तुम ये करो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो कह रहे कि तुम जाओ बैंक में पैसे जमा कर दो। तुम्हारे खर्च के लिए तो उन्होंने तुरंत ही दे दिए। तुमने बोला भाई बड़ी संकट है, कुछ 2000 की जरूरत है, तो उन्होंने फट से 2000 रुपए गिने और आपको पकड़ा दिए, और फिर बोला जब होते रहे तो 2-2, 4-4 रुपए करके फलानी बैंक में जमा कर दिया करना। तो तुम बैंक में जमा कर रहे हो इसलिए तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुम्हें पैसे मिले हैं इसलिए तुम्हें बैंक में जमा करना है। समझ में आई बात? तो उपाय तब फलीभूत होता है जब गुरु का सानिध्य और उसका प्रेम होता है तुम्हारे पर, उसकी कृपा और अनुकंपा होती है, उसका आदेश काम करता है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे, खूब तुम्हारे जीवन को बेहतर करे। बहुत ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।